तो कैसे हैं आप लोग? अब बनेगा ट्रिग्नोमेट्री में भी जोड़ा। कैसे बनेगा? सवाल देखिएगा। एक पतंग एवं भूमि के एक बिंदु के बीच के धागे की लंबाई 102 मीटर। यदि धागा समतल भूमि के साथ कोण अल्फा इस प्रकार से बनाता है कि tan अल्फा बराबर 15/8 हो, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करो। बेटा पतंग, ये पतंग हो गया, ये जमीन, नीचे जमीन, और ये धागा जो आपने पकड़ रखा है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया धागा, ये हो गया धागा, ये हो गया पतंग। कितना है दोस्तों? धागे की लंबाई 102 मीटर है, धागे की लंबाई 102 मीटर, और ये आपने पकड़ रखा है क्या? धागा, ठीक है। और हमें tan अल्फा, देखो ये अल्फा कौन बना रहा है? भूमि के साथ, तो भूमि के साथ अल्फा कौन बना दिया। tan अल्फा बराबर क्या होता है बेटा? tan अल्फा बराबर 15/8, और tan अल्फा 15/8 दे रखा है। और यहां पर हमें दोस्तों tan का मतलब जानते हैं, लंब बटा आधार होता है। tan का मतलब क्या बेटा? लंब बटे आधार होता है। तो हमारे पास लंब 15 आ गया, आधार 8 आ गया। हम जानते हैं पाइथागोरस त्रिक। नहीं जानते बेटा, जान लेना। पाइथागोरस त्रिक के बिना ये सवाल बहुत भारी हो जाते हैं। पाइथागोरस त्रिक जानते हैं, 8 15 17। तो ये बेटा अगर 8 है, ये 15 है, तो बोलो 17 क्या हो जाएगा? कर्ण। अरे लंब और आधार अगर 8 15 है तो 17 क्या हो जाएगा? कर्ण। वास्तव में कर्ण कितना, ये बात जानते हो ना बेटा? ये कर्ण होता है, ये लंब होता है। अल्फा के सामने ये लंब, बाकी बचा जो आधार। वास्तव में कर्ण कितना? 102 मीटर। हम कहते हैं कर्ण कितना? 17। कर्ण बटा कर्ण क्या बनाया? जोड़ा बनाया। पूछ रहा है पतंग की ऊंचाई बताओ। पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई मतलब क्या होता है? लंब। हमें लंब पूछा है दोस्तों, और लंब पूछा है तो गुणा किससे कर दूंगा? लंब पूछा है तो 15 से गुणा कर दूंगा। 17 छिंग 102, 15 छिंग 90। लंब कितने मीटर दोस्तों आ जाएगा? 90 मीटर आ जाएगा। तो भैया मैंने तो बना दिया जोड़ा, और कई सालों से बना रहा हूं जोड़ा। अब आप बनाइए दोस्तों जोड़ा, इस सवाल में बनाइए जोड़ा और दीजिए आंसर। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।